जिस पर हमें काफ़ी ज़्यादा गहरा दुख है और कुदरत से हम यही प्रार्थना करते हैं कि कुदरत अब मृतक परिवार के लोगों को इस हादसे से व गहरे सदमे से उभरने की हिम्मत दे। लेकिन इसके साथ ही तो इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मेरा केंद्र की सरकार को भी ये कहना है कि जब पूरा देश इस घटना को गंभीरता से ले रहा है तो केंद्र की सरकार को भी इस घटना को काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए और इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तो केंद्र की सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वर्तमान में जो महिला की सुरक्षा के लिए जो कानून बना है उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत है और इसमें केंद्र की सरकार को ढीलापन रवैया नहीं अपनाना चाहिए, आनाकानी नहीं करनी चाहिए और सख्त से सख्त कानून महिलाओं के ऊपर जो किस्म किस्म का उत्पीड़न हो रहा है तो उससे रोकने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो केंद्र की सरकार को बिना कोई देरी किए हुए तो सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। और इतना ही नहीं, जब ये घटना घटी थी दिल्ली में, उस समय मैं दिल्ली में खुद मौजूद थी, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, तो मैंने राज्यसभा सदन में भी ये कहा था, जो बात मैंने आज आप लोगों के सामने रखी है, लगभग यही बात मैंने राज्यसभा के अंदर भी ये कही थी। और इसके साथ ही मैंने ये बात भी कही थी कि जब इस बार कानून बनता है तो कानून में ये भी प्रावधान डालना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस किस्म का गलत कार्य करता है तो उसको कड़ी से कड़ी तो सजा मिले, लेकिन जो उसे सजा मिले उसकी पब्लिसिटी भी बड़े पैमाने पर होना चाहिए, ताकि जो इस किस्म के और भी लोग हैं जिनकी मानसिकता यदि इस किस्म की बन भी रही है तो जब उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उसकी पब्लिसिटी बड़े पैमाने पर होगी, लोग उसको देखेंगे कि ये गलत कार्य करने वालों को कड़ी सजा मिली है, तो जो इस किस्म के और भी लोग हैं यदि उनकी मानसिकता बन भी रही है ये गलत कार्य करने के लिए तो वो 10 बार सोचेंगे कि हमें ये गलत कार्य करना है या नहीं करना है। ये बात मैंने राज्यसभा के अंदर भी कही थी और बाहर भी मैंने ये बात कही है। तो और इतना ही नहीं, मैंने इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी थी कि जो हमें कानून में फेरबदल करना तो इसके लिए ज़्यादा विलम्ब नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप स्पेशल सेशन बुलाएं संसद का और कानून हमें जल्दी से जल्दी बनाकर तो हमें देश की महिलाओं को सुरक्षा देनी चाहिए। तो इस संबंध में मैंने चिट्ठी में काफ़ी कुछ डिटेल में लिखा है, उसे मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन केंद्र की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार की तो जिम्मेवारी बनती है कि उनको सख्त कानून बनाना, जो भी कानून बनाएगी हमारी पार्टी उसका वेलकम करेगी और खुलकर उसका समर्थन करेगी और कितना भी कड़ा से कड़ा कानून क्यों ना बनाया जाए। फांसी देने की भी यदि बात आती है कानून के तहत तो हमारी पार्टी कोई पीछे नहीं हटेगी, उसका भी स्वागत करेगी। यदि केंद्र की सरकार फांसी दे, इस किस्म के एलिमेंट्स को यदि के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए यदि उनको फांसी देने की भी बात आती है तो इसमें भी हमारी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन इस घटना से तो केंद्र की सरकार को तो अपनी जिम्मेवारी को निभाना है, जो मैंने कहा है कि किन बातों की तरफ केंद्र की सरकार को ध्यान देना, लेकिन इसके साथ साथ इस घटना से तो ये तो दिल्ली देश की राजधानी है, ये घटना घटी है और दिल्ली में लगभग आए दिन इस किस्म की घटनाएं पहले भी घटती रही हैं, कोई बंद नहीं हुई है। लेकिन इस घटना से दिल्ली के अलावा जो कैपिटल है, स्टेट भी है, कैपिटल भी है दिल्ली, जो देश के अन्य राज्य हैं, चाहे वो अन्य राज्यों में किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनको भी इस घटना से बहुत कुछ सबक सीखना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जब देश के किसी भी राज्य में इस किस्म की घटना घटती है
अखबारों में घटना छपती है बड़े पैमाने पर, लेकिन जब ये घटना घटती है अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े पैमाने पर इस घटना की खबर दी जाती है, जो भी घटना घटती है, लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने ये गलत कार्य किया उनके खिलाफ सरकार ने क्या सख्त कदम उठाए हैं उसके बारे में कुछ नहीं आता। कुछ समय के बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। ये अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है और आप लोगों को भी इस बात की अच्छी प्रकार से जानकारी है। तो जो देश के सभी राज्यों को इस घटना से सबक सीखना चाहिए और खास तौर से उत्तर प्रदेश, जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस समय आप लोगों को मालूम है समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है और जब से उत्तर प्रदेश में सपा पावर में आई है तो क्राइम तो हर स्तर पर बड़े पैमाने पर फैला है, लेकिन हमारी महिलाएं भी यहाँ पर, बहन बेटियां भी कोई ज्यादा सुरक्षित नहीं है। दिन छिपे के बाद हमारी बहन बेटियां अकेले घर से आसानी से वो नहीं निकल पाती हैं, उनको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है किसी जरूरी काम से भी बाहर निकलने के लिए। और उत्तर प्रदेश में लगभग अब इस सरकार को बने हुए 10 महीने हो जाएंगे। तो इस अवधि के अंदर जो मुझे लोगों ने बताया है कि इस अवधि के अंदर लगभग अकेले महिलाओं के ऊपर ही तो 1500 के करीब बलात्कार की घटनाएं घटी हैं। 1500 के करीब। वैसे तो ये वो घटनाएं हैं जो रिकॉर्ड में आ गई हैं, लेकिन ऐसी और भी इससे कई गुना ज्यादा घटनाएं होंगी ये बलात्कार की जिनके FIR तक भी दर्ज नहीं की गई है। तो ये हैं जो रिकॉर्ड में आ गई हैं। तो 1500 के करीब लगभग 10 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं घटी हैं। लेकिन घटनाएं तो घट गई और दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? क्या आप लोगों ने सुना है कि किसी के इस सरकार ने किसी के भी खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है? और दुख इस बात का है कि जब दिल्ली में एक घटना घटती है, ठीक है, सबको दिल्ली की घटना की निंदा करने का उनका अधिकार है, वो करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी निंदा की, हमको इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन जब वो दिल्ली की घटना को लेकर वो ये कहते हैं कि खास तौर से ये जो अभी रिसेंटली जो घटना घटी इसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पीड़ित लड़की को नौकरी देंगे, उसी के परिवार को आर्थिक मदद देंगे। लेकिन इस किस्म की बात कहने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने गिरेबान में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। लगभग 10 महीने के अंदर 1500 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं घटी हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ, सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो लगभग 1500 के करीब जो बलात्कार की घटनाएं घटी हैं, तो उनमें कितने लड़कियों को नौकरी दिया और कितनी लड़कियों के परिवार को आर्थिक मदद दी है? ये कोई इस किस्म की बात कहना मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। तो नौकरी तो लड़कियों को जरूरी नहीं, लड़की अपने पैरों पर खड़ी होगी तो नौकरी तो उसको मिल जाएगी, मेहनत करके उसको पैसा भी कमा लेगी। लेकिन जो उसकी इज्जत आबरू लूटी जाती है, क्या नौकरी देने से, क्या पैसा देने से क्या वो वापस आ सकती है?